एक गांव में गरिमा नाम की एक गरीब औरत हुआ करती थी। उसका अपने बेटे अजय के अलावा कोई और नहीं था। गरिमा घरों में झाड़ू पोछा लगाने का काम करते हुए अपने बेटे का पोषण करती थी। अजय मासूम और बिन बाप का बच्चा होने के कारण गरिमा उसे थोड़ा ज्यादा लाड़ प्यार देने के वजह से वो ज्यादा पढ़ नहीं पाया और उसे कोई काम करना भी नहीं आता था। गरिमा उसके मरने के बाद बेटा कैसे जिएगा सोचकर बहुत परेशान हो रही थी। उसी दुख के कारण वो खाट पकड़ लेती है। एक बार वो अजय से, बेटा मैं अब जा रही हूँ, तुम्हें कोई भी काम नहीं आता, तुम्हें जीने के लिए एक रास्ता दिखाऊंगी। मैं अपने घर के आंगन में मौजूद नींबू के पेड़ में रहूंगी। साल भर वो पेड़ तुम्हें नींबू देता रहेगा, तुम उन नींबुओं से शरबत तैयार करके जियो। कहकर आखिरी सांस छोड़ दी। अजय बहुत दुखी हुआ। अगले दिन अजय आंगन में जाकर देखा, तब तक जिस पेड़ के पत्ते झड़े हुए थे वो पेड़ अचानक सोने के रंग के नींबुओं के साथ चमकने लगा। अजय उसे देखकर दंग हो गया। उसे अपनी माँ एक दिन पहले जो बातें बोली थी वो याद आई। अजय पेड़ को नमस्कार करके नींबुओं को काटकर एक टोकरी में डाला। उनसे नींबू शरबत बनाकर बेचने लगा। रास्ते में जा रहा एक व्यक्ति उन सुनहरे नींबुओं को देखकर आश्चर्य में पड़ गया। वो अजय से, भाई तुमने ये नींबू कहाँ से खरीदा? ये तो पतझड़ का मौसम है ना? पूछा। अजय तब, ये हमारे आंगन में मौजूद पेड़ के नींबू है जी, पहले शरबत पीजिए, अच्छा रहेगा, कहा। उस आदमी ने शरबत पिया और वाह बहुत अद्भुत है, दिन भर की थकान पूरी झट से गायब हो गई है, ये लो 100 रुपए, कहकर नोट देकर छुट्टे पूछे बिना चला गया। अजय तब, एक नींबू शरबत के लिए 100 रुपए, कहकर आश्चर्य में पड़ गया। धीरे धीरे अजय के नींबू शरबत के बारे में पता चल के लोग दूर दूर से शरबत पीने आने लगे। सब अजय का शरबत पीकर उनके जोड़ों का दर्द गया है कहकर, बहुत पुराने दर्द भी ठीक हो गए हैं कहकर बोलने लगे। अजय के दिन आराम से गुजरने लगे। अजय के पेड़ पे उगने वाले अनोखे नींबुओं के बारे में और अद्भुत शरबत के बारे में आसपास के गांव के लोग बात करने लगे। ये बात फैलते फैलते जमींदार प्रताप सिंह के कानों में पड़ी। प्रताप सिंह को अनोखे वस्तुओं को इकट्ठा करने की शौक थी। कुछ भी करके उस नींबू के पेड़ को पाना है कहकर सोचा। प्रताप सिंह अजय जहां नींबू शरबत बेच रहा था वहां पर आया और अजय के पास शरबत पिया। वो अजय से, वाह अद्भुत, अति अद्भुत। मैं सालों से जिस कमर दर्द से तंग हो रहा था वो इस शरबत पीने के बाद चुटकी में गायब हो गया है। इतना अद्भुत नींबू देने वाला पेड़ तुम्हारे जैसे साधारण इंसान के पास रहने से मेरे जैसे जमींदार के पास रहना ही बेहतर होगा। तुम्हारा घर और वो जगह कितने में बेचोगे बोलो, तुम्हें जितना चाहे उतने पैसे दूंगा, कहा। अजय तब, मुझे माफ कीजिए साहब, वो पेड़ मेरी माँ है, मैं उसे बेच नहीं सकता, आपको जब चाहे तब मैं आपको नींबू दूंगा, कहा। जमींदार बहुत मनाने की कोशिश करने के बाद भी अजय अपना नींबू का पेड़ उसे बेचने के लिए राजी नहीं हो रहा था। इस वजह से प्रताप सिंह अपने आदमियों को बोलकर रातों रात उस पेड़ को कटवाया। अगले दिन उस नींबू के पेड़ को कटा हुआ देखकर अजय रोते हुए बैठ गया। इतने में गरिमा वहां पर प्रकट हुई। वो अजय से, बेटा मैं एक देव कन्या हूँ, एक श्राप के वजह से इस भूलोक में पैदा हुई। आज मैं मेरे लोक को लौटकर जा रही हूँ। नींबू की पेड़ गई तो गई, कल बचा हुआ एक नींबू यहाँ पर लाओ, बोली। अजय एक नींबू को लेकर अपने माँ के सामने रखा। वो अपने हाथ को हवा में घुमाई, बस वो नींबू एक जायंट नींबू के जैसे बदल गया। उसे एक हैंड पंप भी लगा हुआ था। गरिमा तब, तुम्हें जब शरबत चाहे तब इस हैंड पंप को मारना, कहकर वहाँ से गायब हुई। अजय उस बड़े से नींबू से जुड़े हैंडपंप को मारते ही उसमें से शरबत आया। अजय उसे बेचने लगा। थोड़े दिनों के बाद जमींदार प्रताप सिंह को ये बात पता चल के उस बड़े से नींबू को चुराने के लिए अपने आदमियों को भिजाया। वो लोग उस बड़े से नींबू को पकड़ते ही उन्हें जोर का झटका लग के वो दूर जाकर गिरे। प्रताप सिंह खुद उस जायंट नींबू के पास जाकर हैंडपंप को मारने की कोशिश किया, बस उसे शॉक लगकर वो उड़कर दूर जाकर गिरा। उसके बाद से प्रताप उस नींबू को चुराने की कोशिश नहीं किया।
अजय उस बड़े से नींबू के हैंडपंप को मारने के बाद आ रहे नींबू शरबत को बेचते हुए खुशी से जीने लगा।